ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप अपना कर्जा समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आप लगातार अपने जीवन से दुखी होते जा रहे हैं, आपको कई प्रकार के संकटों ने घेर लिया है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो आपको शनि के दिन एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में यदि हम शनिवार के दिन केवल शहद की कुछ बूंदों से यह विशेष उपाय यदि हम महादेव के सामने कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारी सारी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होने लगती हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, गुरु जी ने कहा है कि जीवन में कभी कभी हमारे ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें लगता है कि हमारे ऊपर जीवन में सारे संकट आ गए हैं, हमारे जीवन में सारे विघ्न एक साथ आ चुके हैं। जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम आपको दो विशेष उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिन्हें कर्जे की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना है और यदि वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो आपको ये दूसरा विशेष उपाय करना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ हमें लेना है शमी पत्र। देखिए, सावन के पवित्र महीने में यदि हम महादेव को बेलपत्र या फिर शमी पत्र समर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 शमी पत्र लेनी है। अब दोस्तों, इन सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यह जो विशेष उपाय है आपको विशेषकर शनिवार के दिन ही करना है और इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक जल का पात्र है इसे आपको समर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों, जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो 7 शमी पत्र है उन पर आपको अच्छे से, जो आपके पास शहद है, 7 शमी पत्रों पर आपको अच्छे से शहद लगा या फिर इन शमी पत्रों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि इन शमी पत्रों को आपको चारों तरफ से अच्छी तरह से शहद में कर लेना है। अब दोस्तों, इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है। यानी कि शिवलिंग के चारों तरफ आपको ये 7 शमी पत्र जो है अच्छे से चिपका देना है और शिवलिंग का आपको करना है। देखिए, शिवलिंग का श्रृंगार करते समय आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या चल रही है, जो आपके जीवन में धन प्राप्ति की समस्या आ रही है, आपके जो धन प्राप्ति की सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरु जी ने कहा है कि जब भी हम सावन की इस शनिवार की पंचमी तिथि पर यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए कि हमारे जीवन में हमें महादेव की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ हम यदि शनि की 7.5 और ढैया चल रही है या फिर अन्य कोई भी शनि से जुड़ी हमारी समस्या चल रही है तो उससे भी हमें बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए होने वाला है। आपकी यदि कोई ऐसी मनोकामना है जो कई प्रकार के उपाय करने के बाद, कई प्रकार के व्रत करने के बाद भी नहीं हो पाई है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको सावन के इस अधिक मास की पवित्र
पंचमी तिथि पर यह उपाय अवश्य करना है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेना है। दीपक आपको अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर ही बनाना है। उस आटे में आपको किसी भी प्रकार की अन्य सामग्री नहीं डालनी है, यानी कि आपको उस आटे में ना तो नमक मिलाना है, ना ही किसी प्रकार की अन्य सामग्री भी लानी है। आपको केवल शुद्ध आटे से 2 दीपक का निर्माण है। देखिए, इन दोनों दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इन दोनों दीपक में आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों दीपक को आपको 2 अलग अलग जगहों पर रखना है। शनिवार का दिन है तो आपको जो पहला दीपक है वो रखना है पीपल के वृक्ष की जड़ के वहां पर। देखिए, जब भी आप यह पहला दीपक प्रज्वलित करेंगे तो इसकी जो बाती है उसका मुख आपको पश्चिम दिशा की तरफ रखना है, यानी कि दिशा की तरफ रख कर के आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है और आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। साथ ही साथ इस दीपक में आपको 5 या फिर 7 काले तेल के दाने भी अवश्य डालना है। अब दोस्तों, यह जो दूसरा दीपक है इसे आपको लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इसे भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय ही प्रज्वलित करना है। देखिए, ये दूसरा दीपक आपको शिवलिंग सामने प्रज्वलित कर देना है और इस दीपक में भी आपको 5, 7 या फिर 11 काले तिल के दाने डाल देना है। देखिए, शनिवार का दिन है तो काले तिल महादेव को भी अत्यधिक प्रसन्न करते हैं तथा शनि देव को भी बहुत अत्यधिक प्रसन्न करते हैं, इसीलिए आपको इन दोनों दीपक में काले तिल के दाने अवश्य डालना है। देखिए, दूसरा दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे उसकी दिशा आपको उत्तर दिशा की तरफ रखनी है। जो दीपक में आप बत्ती का प्रयोग करेंगे उसकी दिशा आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। आपको श्री शिवाय नमस्तु भीम इस मंत्र का जाप करते हुए दूसरा दीपक भी प्रज्वलित कर देना है उत्तर दिशा की तरफ रख करके। फिर आपकी जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे वो मनोकामना फिर धन से संबंधित हो, ये नौकरी से व्यापार को लेकर हो, या फिर आपके विवाह को लेकर हो, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े या फिर गृह क्लेश को लेकर के हो, यानी कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको महादेव से इन मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना है और यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। गुरु जी ने कहा है कि इस पवित्र महीने की सावन महीने में गुरु जी ने कहा है कि सावन के इस अधिक मास की शनिवार की पंचमी तिथि पर यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो यकीन मानिए हर मनोकामना आपकी महादेव अवश्य परिपूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगते हैं वह उपाय आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।